हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। और हमारे आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कॉर्पियो या वृश्चिक मून साइन के बारे में, राशि के बारे में। तो इससे पहले हमने मई से लेके तुला तक के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आज जो टर्न है वो स्कॉर्पियो साइन का है। तो हम लोग देखेंगे कि ये जो जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है 9 जून से, इसका क्या असर होगा स्कॉर्पियो मून साइन वालों को। अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो या सनन स्कॉर्पियो और भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में है या बाय नेम आपका स्कॉर्पियो साइन है, तो भी आप इस वीडियो से गाइडेंस पा सकते हैं। तो चलिए शॉर्ट में हम इस वीडियो को समझ सकते हैं कि हम इस वीडियो में देखेंगे कि जो जुपिटर 9 जून 2017 से डायरेक्ट हो रहा है उसका स्कॉर्पियो साइन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो हमारे बाकी वीडियोस की तरह हम लोगों ने इस वीडियो को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि जुपिटर जनरली कैसा रिजल्ट देता है स्कॉर्पियो वालों के लिए। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि ये जो डायरेक्ट हो रहा है वर्गों में जुपिटर, तो उसका क्या इफेक्ट होगा स्कॉर्पियो। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। पहले तो हम लोग जनरल चार्ट देख लेते हैं स्कॉर्पियो वालों का। वो कुछ इस प्रकार है। स्कॉर्पियो वालों में अगर हम देखें तो जुपिटर रूल करता है 2nd हाउस को और 5th हाउस को, यानी 5th हाउस का रूलर तो काफ़ी अच्छा प्लैनेट होता है, इसलिए ओवरऑल पर इनका मूल त्रिकोण 2nd हाउस में है। तो हम लोग उसी हिसाब से अनुमान देख सकते हैं कि L2 यानी द्वितीय भाव का स्वामी और 5वें भाव का स्वामी होने के नाते गुरु यानी बृहस्पति परिवार, वंश और बच्चों को लाभ पहुंचता है बृहस्पति की दशा, अंतर्दशा या मेजर ट्रांजिट में। क्योंकि 2nd हाउस फैमिली का होता है, 5th हाउस आपका संतान या चिल्ड्रंस का होता है, बच्चों का होता है। तो गुरु के पीरियड में बच्चों का और परिवार को लाभ मिलना और गेंस मिलना बिल्कुल सिंपल है। तो इसलिए जुपिटर यहाँ पे 2 घरों को रूल कर रहा है, 2nd हाउस और 5th हाउस। तो ओवरऑल स्कॉर्पियो वालों के लिए जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट हुआ, क्योंकि वो 5th हाउस का रूलर है। और BPHS या पराशरा के अनुसार अगर कोई लॉर्ड 2nd या 12th का है प्लैनेट, उसी के साथ वो अगर 5th या किसी अच्छे घर का भी लॉर्ड है तो वो बुरे प्रभाव नहीं देगा, अच्छे ही प्रभाव देगा, क्योंकि एक अच्छे घर का स्वामी होने के नाते। तो जो बुरे घर का लॉर्डशिप है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 2nd का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड 5th, 9th या 4th या 10th या 1st लॉर्ड की तरह अच्छे तो बहुत नहीं होते हैं। पर क्योंकि अगर कोई प्लैनेट एक अच्छा हाउस का लॉर्ड है, उसके अलावा 2nd या 12th का भी रूलर है, तो वो अच्छे के परिणाम अच्छे ही परिणाम देगा ओवरऑल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा तीसरा प्रेडिक्शन ये है कि गुरु की अवस्था में कंसीव कर सकते हैं बच्चे, साहित्यिक कार्यों में प्रकाशन कर सकते हैं, साहित्यिक कार्यों के प्रकाशन, किसी की बुद्धि के मूल्य की पहचान, अटकलों में सफलता और धन भी शामिल है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी दशा निकल के आती है जुपिटर की मॉनिटरी गेन्स और चिल्ड्रन के लिए और पब्लिशिंग सेक्टर में, और एक तरह से वैल्यू रिकॉग्निशन की दशा होती है, क्योंकि जुपिटर वैसे भी अच्छे घरों का लॉर्ड है। इस प्रकार सारे अच्छे ही फल दिखते नज़र आ रहे हैं। तीसरी चीज़ है, अगर हम तीसरे पॉइंट पे जाएं तो गुरु का मूल त्रिकोण धनु है, जो कि धन भाव है। और तो आम तौर पर विद्यालय यानी 5 के भाव से कुछ हद तक मजबूत होता है धन भाव। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा वो देखना है कि क्योंकि मूल त्रिकोण यानी 9 नंबर जो जुपिटर का है वो धन भाव में आ रहा है, ना कि ये 5th हाउस में। तो यहाँ पे हमें ये निकल के आ रहा है कि जो ट्रांजिट इफेक्ट है वो जो दशा में इफेक्ट होगा वो धन भाव के अधिक होंगे। इसके अलावा हमने पराशरा वाला रूल तो बताया ही था कि अच्छे घरों का स्वामी है तो अच्छे ही घर का रिजल्ट देगा अगर दूसरे या 12वें का साथ है। पर एक चीज़ ये भी निकल के इसमें आ रही है कि उसका मूल त्रिकोण साइन जो 2nd हाउस है
तो इसको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो रहे हैं कि एक तो सेकेंड हाउस का परिणाम नहीं देगा प्लैनेट अगर अच्छे हाउस का लॉर्ड है या रूलर है। सेकेंड पॉइंट ये है कि क्योंकि उसका मूल त्रिकोण साइन सेकेंड हाउस में आ रहा है, तो उसको आमतौर पर सेकेंड हाउस के परिणाम विद्या भाव से थोड़ा अधिक भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें गौर करने वाली हैं। तो हमारी समरी यही है कि ओवरऑल अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि सेकेंड हाउस के परिणाम भी फिफ्थ हाउस से पीछे नहीं रहते, जैसे कि धन भाव भी है, सेकेंड हाउस के अच्छे परिणाम भी आते हैं। तो सेकेंड हाउस कोई बहुत ख़राब घर भी नहीं है और कोई बहुत अच्छा घर भी नहीं है, पर हाँ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होने के नाते अच्छे ही फल मिलते नज़र आ रहे हैं वृश्चिक राशि। इसके अलावा हम लोग देखें नतीजतन पीला नीलम यानी येलो सफ़ायर एक बहुत ही उपयुक्त स्टोन रहेगा इनके लिए, क्योंकि बृहस्पति की प्रमुख अवधि में तो और बढ़िया येलो सफ़ायर निकल के आएगा। इसके अलावा रेड कलर के कोरल के साथ पहनने से और अधिक फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉर्ड है लग्ना लॉर्ड यहाँ पे वो 8 यानी कि मार्स, तो यहाँ पे पहना जा सकता है जुपिटर की दशा, या क्योंकि अच्छा प्लैनेट है जुपिटर इनके लिए, तो जुपिटर से और अच्छे फल के लिए तो येलो सफ़ायर और मार्स के साथ मार्स के रेड कोरल के साथ पहनने से और अच्छे फल निकल के आते हैं। जिस प्रकार सिंह लग्न में जुपिटर की दोस्ती होती है सूर्य से, उसी तरह प्राकृतिक दोस्ती मंगल से भी है। तो ओवरऑल बृहस्पति अच्छा ही प्लैनेट है स्कॉर्पियो के ऊपर, क्योंकि नेचुरल फ्रेंड भी है मार्स का, और सेकेंड पॉइंट ये है अच्छे घरों का रूलर भी है। तो ओवरऑल अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आते हैं जुपिटर के पीरियड्स में या सब पीरियड में या मेजर ट्रांजिट में। चलिए अब हम लोग अपने सेकेंड पार्ट पे आते हैं, और हमारा सेकेंड पार्ट है कि ये जो जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है वर्गों में, उसका क्या इफेक्ट होगा स्कॉर्पियो के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास ये चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि जुपिटर अभी इनके 11th हाउस में चल रहा है। 11th हाउस ट्रांजिट जो जुपिटर की है वो पिछले वर्ष अगस्त 2016 से शुरू हुई थी और ये सितंबर 2017 तक रहेगी, यानी तकरीबन 13 महीने। इसके बाद जुपिटर इनके 12वें घर में आ रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में भी बताया कि जुपिटर को जब अच्छे परिणाम देने होते हैं तो वो 3 माह पहले से देने लगता है, और जब जुपिटर को चैलेंजिंग परिणाम देने होते हैं तो वही परिणाम 3 माह बाद से होता है। तो यहाँ पे अच्छे ही परिणाम निकल के सामने आ रहे हैं जुपिटर के, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे 11th हाउस में गया था पिछले वर्ष। तो आप समझिए कि अगस्त में गया था, तो आपने 3 महीने पहले यानी मई 2016 से ही 11th हाउस के अच्छे फल पाने शुरू कर दिए, और मई 16 से आपको मिले और अगले 8 महीनों तक मिले, यानी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी दिसंबर तक 16 में आपने 11th हाउस के गेंस पाए। 17 में जुपिटर रेट्रोग्रेड भी हो गया है और अब आपके 12th हाउस में जाने की भी तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पे परिणाम जो 11वें के थे वो दिसंबर जनवरी के बाद से आपको मिलना कम हो गए हैं या इस वक्त स्टॉप हो गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि क्या है 11th के प्रभाव जो आपने पाए 2016 में, और अभी भी यदा तदा आपको और भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं 11th हाउस के पूर्व स्थिति की पुनर्स्थापना। 10th गया था जब 2015 से 16 के बीच, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ा होगा किसी को जो आपसे एलिजिबिलिटी या क्वालिफिकेशन में कम हो, पर 11 जुपिटर आते ही आप फिर से पुरानी फॉर्म में लौट आए और हेल्थ के गेन हुआ आपको, और विभिन्न तरह के लाभ हुए जैसे कि धन और स्वास्थ्य। तो यहाँ पे 11 जुपिटर जो है वो 5th, 7th, 9th, 2nd की ही तरह बहुत अच्छी ट्रांजिट मानी जाती है, और पिछले 12 वर्षों का सबसे ज़्यादा गेन जो है वो 11 जुपिटर में ही निकल के सामने आता है। तो ये तो था 11 जुपिटर। अब 9 जून से जो जुपिटर डायरेक्ट हो रहा है,
तो यहाँ पे अब आपको जो परिणाम देने वाला है जुपिटर, वो 11, 2nd, 5th या 7th या 9th की तरह वो 12th हाउस के देगा। पर जैसा कि हमने कहा कि जुपिटर को जब चैलेंजिंग इफेक्ट देने होते हैं तो वो 3 माह बाद से देना शुरू करेगा। तो सितंबर में आ रहा है, तो अक्टूबर यानी दिसंबर से आपको 12th हाउस के चैलेंजिंग परिणाम मिलेंगे। यानी ये जो डायरेक्ट हो रहा है, इसमें अभी आपको कोई भी जुपिटर से एक तरह से ना ही कोई चैलेंज है और ना ही कोई ज़्यादा गेंस है। तो इधर आपको एक तरह से आप 12th हाउस की जो प्लानिंग होनी है दिसंबर से, जब आप सीरियसली उस प्लानिंग पे जुटेंगे। पर अभी के लिए 12th हाउस के बारे में आप जान लीजिए कि क्या प्लानिंग करनी है आपको। देख लीजिए 12th हाउस में जब जाता है तो प्लानिंग अगले 12 वर्ष के लिए होती है, आदर्शों और थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है। और इसके अलावा जो आपके आइडियल सेट के हैं उस पर चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि आपने 11th में एकदम एरोप्लेन फ्लाइट से उड़ रहे थे, पर 12th में अब आपको फिर से नई शुरुआत करनी है। तो जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गेंस पाया है अभी साल भर पहले, वो एकदम से नई स्टार्ट करनी पड़ती है, तो उसमें समझ सकते हैं आपको अपने विचारों से, आइडियल से समझौता भी करना पड़ता है और डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि अभी 12 जुपिटर का जो प्लानिंग है वो अभी तो जो 3 महीने जुपिटर डायरेक्ट रहेगा, इसमें तो ये है कि जुपिटर ने 8 महीने तक के तो मेन रिजल्ट आपको दे ही दिए 11वें के। तो इस वक्त ना 11वें के रिजल्ट आपको अधिक मिलते नज़र आ रहे हैं और ना ही 12वें के। तो 12वें के रिजल्ट 6 महीने बाद, यानी कि आपके वहीं मान के चलिए कि दिसंबर 2017 से, और 11वें के परिणाम तो आप लोगों ने पहले ही ले लिए हैं। तो ये हमारी एनालिसिस रही स्कॉर्पियो मून साइन के ऊपर। और आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे आ रही जानकारी के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अपना जन्म चार्ट या हॉरोस्कोप या बर्थ चार्ट मेरे द्वारा अध्ययन करवा सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे, जो कि जो डायरेक्ट हो रहा है जुपिटर, इसका असर सैजिटेरियस मून साइन के ऊपर क्या रहेगा। और तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड टाइम। थैंक यू।